भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी इस टॉपिक से एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। तो जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा, कुछ समय के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 50 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? हम्पी, रानी की वाव, चंद्रयान, लाल किला। 50 रुपए के नए नोट के पीछे हम्पी की आकृति छपी हुई है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कई बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि पुराने नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई थी, तो पुराने 50 रुपए के नोट के पीछे संसद भवन की तस्वीर है, वही नए नोट के पीछे हम्पी की फ़ोटो छपी हुई है। हम्पी मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? रानी की वाव, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम्पी। 10 रुपए के नए नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है, इसकी आकृति छपी हुई है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकृति भारतीय रिजर्व बैंक ने नए महात्मा गांधी श्रेणी के 10 रुपए की मुद्रा को जारी किया, जिसके पक्ष भाग में कोणार्क सूर्य मंदिर है। आधार का रंग चॉकलेट भूरा है। नोट की आकृति 63 मिमी इंटू 123 मिमी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सूर्य मंदिर, चंद्रयान। 20 रुपए के नए नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं की आकृति छपी हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा चौथा, 100 रुपए के नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? हम्पी, रानी की वाव, चंद्रयान, लाल किला। 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वाव की आकृति छपी हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100 रुपए के नोट के पीछे की अगर हम बात करें तो इसके पुराने नोट पर भारत के सबसे ऊंचे और विश्व में तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा की तस्वीर है। वही नए नोट की अगर हम बात करें तो वही नए वाले नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पुराने और नए। अगला क्वेश्चन देखेगा, 200 रुपए के नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? सांची का स्तूप, लाल किला, हम्पी, रानी की वाव। 200 रुपए के नोट के पीछे की ओर आकृति सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 500 रुपए के नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? सांची का स्तूप, लाल किला, रानी की वाव, अशोक स्तंभ। 500 रुपए के नोट के पीछे की ओर जो आकृति है ना, लाल किले की आकृति छपी हुई है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 500 रुपए के नोट पर ध्यान दिया जाए तो नोटबंदी के बाद जारी किए गए 500 रुपए के नए नोट पर लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। यह देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यहीं भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2000 रुपए के नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? चंद्रयान, मंगलयान, अशोक स्तंभ, सांची का स्तूप। 2000 के नए नोट के पीछे की ओर मंगलयान की आकृति छपी हुई है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? 15, 16, 17 या 18? भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कुल 15 भाषाएं होती हैं।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये एसएससी एमटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चंस है। समसामयिक मौद्रिक नोटों के पैनल पर 15 भाषाएं होती हैं जो नोट के पीछे की तरफ दिखाई देती हैं। पैनल में शामिल भाषाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, भारत में सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब से प्रचलन में आए? 1992, 1994, 1996, 1998। कब आए थे प्रचलन में? ये वर्ष 1996। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी, एनएसई। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति को आरबीआई नियंत्रित करता है, तो आरबीआई आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य उस कुल राशि से है जो किसी भी समय भारतीय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? आईएमएफ, आरबीआई, एसबीआई, वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 12वां, भारत में मौद्रिक और सहनीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई, सेबी। भारत में मौद्रिक और सहनीति जो है ना, ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जून से 30 अप्रैल, या फिर 1 जून से 30 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर जो है ना 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए आप लोग, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक चलता है, जबकि सरकार अप्रैल मार्च वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास जो है ना, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्हों में किसे चित्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल हैं। प्रारंभ में आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ के पेड़ शामिल हैं, लेकिन बाद में शेर को बाघ के साथ बदलने का निर्णय लिया गया। बाघ जो है ना, ये राष्ट्रीय पशु है। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय रिजर्व बैंक
1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और आरबीआई 1 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोट जारी करता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और सर ओर्सबोन स्मिथ ने आरबीआई के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया। ठीक है, सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। शक्तिकांता दास ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। कौन से हैं? वर्तमान गवर्नर। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उससे पहले कौन थे? रघुराम राजन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईएमएफ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश के सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1 जनवरी 1949 से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड देश के 4 क्षेत्रों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है भैया मेरे? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांता दास, वाईवी रेड्डी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांता दास। बात करें शक्तिकांता दास की, तो देखिए शक्तिकांता दास जो है ना, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। वे तमिलनाडु के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। वह पहले 15 वित्त आयोग और भारत के सिरपा से G20 के सदस्य थे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आर के षटमुखम शेट्टी, मनमोहन सिंह, वाईवी रेड्डी, वेनेगल रामाराव। वेनेगल रामाराव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति वेनेगल रामाराव थे। उन्होंने 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक 7 सालों तक काम किया। और सबसे कम की अगर हम बात करें, सबसे कम अमिताभ घोष ने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक केवल 20 दिनों के लिए, सबसे कम समय के लिए आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया। तो अगर कम पूछा जाए तो अमिताभ घोष, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वेनेगल रामाराव। मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह एकमात्र आरबीआई गवर्नर है जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में भी देश में सेवा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति। 1 रुपए का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई को 1 रुपए के नोटों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरबीआई के गवर्नर का प्रति माह कितना वेतन होता है? 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर का प्रति माह वेतन होता है 2.5 लाख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर को हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से
घर, गाड़ी, ड्राइवर सहित कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, आईएमएफ, एडीबी। भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उदय कुमार, शत्रुघ्न सिंह, राजा मोहन रेड्डी, राहुल शर्मा। रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उदय कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रुपए का भारतीय चिन्ह रुपया भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपए का मुद्रा प्रतीक है। दूसरी बात, उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय नागरिकों के बीच खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इसके चयन के बाद भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को इसे जनता के लिए अनावरण किया गया था। रुपया चिन्ह देवनागरी और रोमन भाषाओं का मिश्रण है। इसे आईआईटी बॉम्बे से स्नातकोत्तर प्राप्त उदय कुमार ने डिजाइन किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, वित्त मंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक। 2016 में उनकी जगह उर्जित पटेल ने ले ली और वे 4 सितंबर 2019 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। और प्रेजेंट में कौन है आरबीआई के गवर्नर, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? वित्त मंत्रालय, आईएमएफ, आरबीआई, राष्ट्रपति। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना, ये आरबीआई के संरक्षण में रहता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में रिजर्व बैंक के लिए विदेशी भंडार के संरक्षण के रूप में कार्य करने और परिभाषित उद्देश्यों के साथ भंडार का प्रबंधन करने के लिए सक्षम प्रावधान शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेगा, देवास बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देवास बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक की एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहीं? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई। भारतीय रिजर्व बैंक की एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहीं? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया। वह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? सर ऑस्मान स्मिथ, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये तो आपको पता ही हो गया। और यह एक वित्तीय लेन देन प्रणाली है जिसमें फंड ट्रांसफ़र का निरंतर और वास्तविक समय निपटान होता है। आरटीजीएस व्यवसाय घंटों के दौरान लेन देन के आधार पर लेन देन को तुरंत संसाधित किया जाता है। न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है जिसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आरटीजीएस सेवा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन है कि IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस भारत में तत्काल भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण प्रणाली है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 2010 को हुई थी। भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम इस प्रणाली का स्वामी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।